बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम परदेसा दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक आपके साथ। नाजरीन, खुशी की बात, खुशी की खबर कि यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और बल्कि बाकी 6 जो ममालिक जिन पे फ़्लाइट्स बैन थी उनको रिस्ट्रिक्शन जो थी वो ख़त्म करके उनको आने की इजाज़त दे दी और पाकिस्तान से कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो आना शुरू हुई। लेकिन बदकिस्मती हम पाकिस्तानियों की कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जो अब भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और अब भी हमारे पैसेंजर जलील ख्वार हो रहे हैं। कभी वो टिकट के लिए या कभी वो PCR टेस्ट के लिए और कभी फिर एंटीजन टेस्ट, जो कि सहूलियात अभी तक पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे मुयसर नहीं की गई हैं। तो उसकी वजह से अब भी हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो अपने वापस अपने इस मुल्क में आने की राह देख रहे हैं, अपने जॉब्स के लिए, अपने यहाँ पहुँचने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए अब भी वो बेताब हैं। और इसकी वजह सिर्फ हमारी पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट पे एंटीजन टेस्ट की सहूलत ना होना है उसकी वजह से वो अब तक फंसे हुए। और उसके साथ साथ जो बाकी एयरलाइन की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी आज मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। बेसिकली आज हमारा टॉपिक एक्सपो 2020 से रिलेटेड है, लेकिन मैंने इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी समझा क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई जिस तकलीफ से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पर रुल रहे हैं, जिस तकलीफ और जिस सलालत से वो इस टाइम को गुजार रहे हैं, मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा। और इस बात करने के लिए मैं PIA से, पाकिस्तान से हो या दुबई से हो, मेरे साथ अगर कोई भी अपने प्रोग्राम में आगे चल के देखूंगा कि कोई अगर ऑफिशियल्स मुझे मिलते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनकी भी रहनुमाई लूँगा और अपने नाजरीन और अपने परदेसियों तक जो कि फंसे हुए हैं पाकिस्तान में। सब पहले हम कहते थे कि UAE में फंसे हुए हैं कोविड के दौरान, और अब ये कहना बहुत तकलीफ देह है हमारे लिए कि पाकिस्तानी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं UAE में आने के लिए। तो इस पर भी बात करूंगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से बात करूं, बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक लेके आया हूं मैं आज आपके लिए, और एक्सपो 2020 की बात करेंगे आज हम लोग। हमारे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा। सबसे पहले जानते हैं एक्सपो 2020 है क्या। एक्सपो 2020 एक आलमी मेला है जो कि दुबई में मुनक्किद होने जा रहा है। बेसिकली इसको 2020 में होना चाहिए था, इसी वजह से इसको नाम भी एक्सपो 2020 दिया गया था, लेकिन कुछ कोविड की वजह से जो इसमें रुकावटें थी या उसकी वो हालात इतने साजगार नहीं थे, तो इसको शिफ्ट कर दिया था 2021 में। और इंशाल्लाह अब ये अक्टूबर 1 2021 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2022 तक ये मेला जारी रहेगा। अब एक्सपो 2020 है क्या चीज़, इसमें हर वो मुल्क, तकरीबन दुनिया के तमाम ही ममालिक अपनी इन्वेंशंस और अचीवमेंट्स लेके आते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, और उन दिखाने के बाद, उन शोकेस करने के बाद जो उनके एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, इससे मईशतें जिस तरह मुल्कों की बूस्ट करती हैं उस पर फोकस किया जाता है कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स के जरिए अपने मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। और हर जो मतलब टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें या प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें, अचीवमेंट्स के हवाले से बात करें, तो सारी चीज़ें हमें इस एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं जो कि मुहैया किया जाता है हर 5 साल के बाद दुनिया के किसी भी मुल्क में। और इस दफ़ा ये खुशकिस्मती UAE गवर्नमेंट के लिए हिस्से में रही और दुबई में एक्सपो 2020 होने जा रहा है। अब एक्सपो 2020 पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है। पाकिस्तान ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान पेविलियन जो इस वक्त हमें दिया गया है, जो बनाया गया, उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन अब भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, देखते हैं कि कब हमें इसकी विजिट करवाया जाए, कब पाकिस्तान पेविलियन अपनी प्रोजेक्शन पे जोर दे, और कब ये प्रोजेक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए कि बाकी तकरीबन हमारे पड़ोसी ममालिक ने एक बड़ा प्रोजेक्शन उसको अपने एक्सपो पेविलियंस को दे रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी अब भी देख रहे हैं कि कब हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ अपडेट करेगी, अवेयरनेस होगी। मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा और बात करने के लिए मेरे साथ गेस्ट भी आ जाए। सबसे पहले जो मेरे साथ मेरे गेस्ट बैठे हैं ताहिर मुनीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं ताहिर मुनीर साहब, क्योंकि ताहिर मुनीर साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कालम नगारी में और अपने लिखने की ताकत से इन पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए वक्फ किया है, और उसके उन मसाइल को उजागर किया है जो कि हम शुरू में सिर्फ देखते सुनते थे, लेकिन इनकी लिखने की वजह से, इनकी इस सहाफ़त की वजह से, इस पेशा वाराना सलाहियतों की वजह से आज वो मसाइल हल होते भी देख रहे हैं। ताहिर मुनीर साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने K2 TV के लिए टाइम निकालो, हमारे शो में शिरकत की। जवाबन, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया K2 TV पे आने का। और सबसे पहले तो मैं K2 TV की UAE में खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आज से नहीं, गुज़श्ता कई साल से, तकरीबन 2 दहाइयों का कह सकते हैं कि जिस तरह आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को पेश करते हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ TV पे आपके जो प्रोग्राम्स आते हैं उनके जरिए बहुत से मसाइल हल भी हुए जी। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया, बातचीत आगे जारी रहेंगे। दूसरे मेरे गेस्ट हैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब, बिजनेस पर्सन हैं और चेन ऑफ रेस्टोरेंट यहाँ UAE में काफ़ी अरसे से चला रहे हैं। एक दफ़ा फिर कहूँगा कि काफ़ी अरसे इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा परदेश को दिया, और परदेश के पेच था जो ऊपर नीचे उतार चढ़ा हुआ है उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। इनको क्यों हमने इन्वाइट किया, इनको इसलिए इन्वाइट किया गया है कि ये हमें बताएंगे कि एक्सपो 2020 में पाकिस्तान की जो फूड्स हैं, पाकिस्तान के मसाला जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तानी फूड्स दुनिया में एक अपना खास मकाम रखती हैं और लोग इसको पसंद करते हैं। तो इसी वाले समय से बात करेंगे। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने भी हमारे शो में शिरकत की।
बहुत बहुत शुक्रिया K2 टीवी का और आपका जो प्रदेश में आपने हमें मौका दिया और वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। इंशाल्लाह बातचीत जारी रहेगी। आपसे भी मेरी तीसरी गेस्ट सादिया साहिबा थी, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियत की वजह से हमें नहीं आ पाई हैं, तो हमारे साथ ज्वाइन किया हमें फरजाना कौसर साहिबा हैं। पिछले 20 साल से मुकीम है यूएई में, और ये भी बिजनेस पर्सन के हवाले से बिजनेस पर्सनालिटी हैं, उसके साथ साथ रियल एस्टेट से रिलेटेड है, और उसके अलावा जो इनकी एक खास बात है कि ये पाकिस्तानी के मसाइल को बड़ी गहरी नज़र से देखती हैं और उनके हल के लिए कोशां भी रहती हैं। मैं आपका भी मशकूर हूँ मैडम कि आपने भी हमारे शो में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमें बुलाया, मुझे बुलाया और यहाँ पे, और K2 टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत अरसे से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे पैमाने पे कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और पाकिस्तानी चैनल है जो यहाँ पे इस हद तक काम कर रहा है या कुछ हो रहा है। ऐसा ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में नाज़रीन कहा था कि फ्लाइट्स में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे क्योंकि एक हॉट इशू है, क्या क्या कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी गैप्स हैं, वो बात करेंगे। उसके बाद एक्सपर्ट पर बात करेंगे। आप हमारी स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं, लाइव कॉल करके हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें बताइए। एक्सपो के हवाले से किसी के पास कोई भी सजेशन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी सजेशन दीजिए और हम आपकी आवाज बनेंगे गवर्नमेंट तक पहुंचाने में। मैं ताहिर मुन्नी साहब आपके पास सबसे पहला चाहूंगा कि एक्सपो 2020 की जो प्रोजेक्शन की जो मैंने बात की है कि 2020 की जो प्रोजेक्शन होनी चाहिए थी, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं बाकी कंट्रीज के लिए, हमारा पाकिस्तान अब तक क्यों पीछे है? क्या समझते हैं कि क्या क्या कहाँ कमजोरियां हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीछे नहीं है, सिर्फ इसकी प्रोजेक्शन में थोड़ा सा पीछे है। आपने जैसे एक एग्जांपल दी कि चंद दिन पहले, बल्कि आजकल भी कुछ पड़ोसी मुल्क कुछ और वो अपनी खूब प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उनके फुल पेज जो हैं वो इंग्लिश अखबारात में आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी खामोशी है। पाकिस्तान का पेविलियन बहुत खूबसूरत बना है और मिलियंस डॉलर से बना है। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि $40 मिलियन 40 मिलियन के करीब, और पीस ऑफ आर्ट कहते हैं कि ये पूरा और बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया है, बल्कि उसमें पाकिस्तान का फ्यूचर दिखाया हुआ है। और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, बड़े बड़े पाकिस्तान से ज़िम्मेदार अफसरान जिनके इंटरव्यूज़ भी आए, हमारे प्रेस काउंसलेट से भी जारी हुए, उन्होंने कहा कि ये दुनिया देख के हैरान रह जाएगी कि कितना खूबसूरत पाकिस्तानी पेविलियन बना है। वो बात एक अलग है, लोग आएंगे देखेंगे, लेकिन उनके आने से पहले इसकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए, इसकी मशहूरी होनी चाहिए, इसके डिफरेंट पार्ट्स का पता होना चाहिए कि वहाँ हमें क्या क्या मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपो कोई छोटी जगह नहीं है। यहाँ यूएई गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसके 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए, अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल, तो इन तीनों में आप, मेरा ख्याल है कि पूरे दिन में आप एक भी नहीं घूम सकते। एक पवेलियन में आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे चाहिए। और पाकिस्तान का पवेलियन बहुत खूबसूरत होगा और उसमें बहुत सी उन्हें पुरानी एंटीक्स रखी हुई हैं, पुराने पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं, जहाँ से दुनिया भर के लोगों को बड़े दावे किए जा रहे हैं, सकाफत को हम लोग उजागर करने जा रहे हैं, दुनिया देखेगी, पाकिस्तान के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और फिर जो माहौल बनाया गया है एक्सपो 2020 में, वो पूरी दुनिया के आर्किटेक्चर्स ने वहाँ पे काम किया है और अपने फन दिखाया वहाँ। यानी अगर आप देखें कि वहाँ यानी आपको ऐसे ऐसे अजूबे देखने को मिलेंगे कि यानी एक जो मेरे एक दोस्त बता रहा था कि वहाँ पे आपको ठंडी धूप मिलेगी, यानी कि आने को देखने को पूरी सनलाइट अंदर आ रही है, लेकिन वो गर्म नहीं है। किस तरह उन्होंने उस धूप को ठंडा किया है एसी के जरिए, बल्कि कुछ उसके पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप बारिश का नजारा भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये सब कुछ मसनूई, लेकिन बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग पहले एक्सपो की बात करते हैं 1851 से जब ये स्टार्ट हुई है तब की बात करते हैं, टीवी यहाँ से हमारे सामने आया, रेडियो यहाँ से आया, टेलीफोन, इसी तरह की इजादात सामने आती रही। अब जब हम बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी है, हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें होने जा रही हैं जिसके इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता है, वो चीज़ें होने वाली हैं। मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन है वो क्यों कमज़ोर है अब तक, क्यों अब तक उस पर फोकस नहीं किया जा रहा? बात वही आती है कि हम लोग ऐन मौके पे जागते हैं और वे भागदौड़ शुरू कर देते हैं, जबकि ये काम पहले करने वाले हैं। अभी भी यानी 1 अक्टूबर को देखा जाए तो ये अगस्त चल रहा है, सितंबर बाकी है और अक्टूबर 1.5 महीना पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। बहुत कुछ हो सकता है अगर हमारे पाकिस्तान में, खासतौर पर इस्लामाबाद में बैठे हुए अफसरान अगर वो जाग जाएं और ये हमारी आवाज़ सुने, बल्कि ये वक्त की आवाज़ सुने,
तो उन्हें चाहिए कि वो जल्द अज जल्द कोई ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें पाकिस्तानी मीडिया को इन्वॉल्व किया जाए, उनको वहाँ पे ले जाया जाए, वो अपनी नज़र से देखें और लिखें और पाकिस्तान को बताएं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, पूरी दुनिया को बताएं। अब माशाल्लाह यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे वो अरबी भी जानते हैं, इंग्लिश तो सब जानते हैं, अपनी लैंग्वेज है। पाकिस्तान से हमें इंक्वायरीज आती हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे, तो जो हमें मालूम है वो हम बता देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो गवर्नमेंट को मालूम है, काउंसलेट को मालूम है, हमारे वो जो बिजनेस सेक्शन है उनको मालूम है, ये उनको बतानी चाहिए ऑफिशियली। जी, तो मतलब आपका ये आप इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि जर्नलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए। अभी और टाइम भी है कि जर्नलिस्ट जितना लिख सकते हैं, जितना वो अपने कलम की ताकत से बता सकते हैं। सोशल मीडिया, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं भी समझता हूँ कि जर्नलिस्ट को इन्वाइट किया जाए, उन्हें इस मौका दिया जाए ताकि वो अपनी लिखाई से, अपने लिखने की महारत को सामने लाते हुए इस पवेलियन के बारे में लिखें, लोगों को पता चले कि क्या चीज़ होने जा रही है। जब वो कहते हैं कि पीस ऑफ आर्ट है, तो पीस ऑफ आर्ट बना दिया गया, लेकिन पीस ऑफ आर्ट को प्रोजेक्ट कैसे करना है, दुनिया तक कैसे लेके आना है, ये आप लोगों का काम है, जर्नलिस्ट का काम है। देखें, पाकिस्तानी पवेलियन अभी पर्दे के पीछे है जी, पर्दे से बाहर इसको वो जर्नलिस्ट ही लाएंगे जी, वो जाएंगे, देखेंगे, अपने अपने अखबारात में, अपने अपने मीडिया में लिखेंगे, तो ये बात पूरी दुनिया में जाएगी, पूरे पाकिस्तान में जाएगी। और मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी या एक कोई भी विजिटर किसी मुल्क का आता है तो उसको पता होना चाहिए कि इस पवेलियन में क्या है, बजाय से वो ढूंढता फिरे, किसी पूछता फिरे, उसको पता होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान पवेलियन में आया हूँ, मुझे यहाँ पे लेदर गारमेंट्स कहाँ मिलेंगी, मुझे यहाँ पे कटलरी कहाँ से मिलेगी, मुझे यहाँ पे स्टील की चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, तो या पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्ट, ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या दस्तयाब है। वहाँ पे सैकड़ों चीज़ें रखी हैं, सैकड़ों, लेकिन अगर आदमी एक ढूंढने में लग जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको पहले बताया जाएगा तो उसको एक्सप्लोर करने में आसानी होगी। तो इसका बेहतर हाल यही है, बल्कि बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में वक्त से पहले लोगों को बताया जाए, ताकि पाकिस्तानी पवेलियन से पूरी दुनिया के आने वाले लोग भरपूर फायदा उठा सकें। पाकिस्तान एम्बेसी इन यूएई और फिर कॉन्सुलेट जो हमारे हैं, इस बारे में क्या रहनुमाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट की, कि उन्हें एक गाइडलाइन दे सकते हैं, एक टाइमलाइन दे सकते हैं, ऐसा मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल, ये मेरी थोड़े दिन पहले हमारी जो प्रेस काउंसलर्स हैं उनसे बात हुई थी जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसा करें कि हर आदमी का वहाँ पे जाना मुमकिन नहीं है, हर आदमी वहां पे नहीं जा सकता, आप ऑफिशियली एक वैन तैयार करें, उसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को लें, यानी कि एक ही बार सारे ले जाएं। माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन 70 के करीब जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, तो एक ही बार तो नहीं जा सकते, तो उनको कुछ मुख्तलिफ हिस्सों में बांट के आप ले जाएं ताकि हर कोई लिखे। अगर 70 जर्नलिस्ट अपने अपने लेवल पे लिखेंगे तो मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान भी कवर हो जाएगा, पूरी दुनिया कवर हो जाएगी। फिर यहाँ के आपकी इस कवरेज की बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये चीज़ की धूम मचेगी, और जिसको हम आज जिस पे बात करने जा रहे हैं कि जिस मसले को, जिस प्रोजेक्शन की ज़रूरत है, वो मेरे ख्याल में यहाँ से अगर जो आपने स्टेप बता दिए, अगर ये फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में पाकिस्तान का जो पवेलियन है वो दुनिया देखेगी कि वाकई में वहाँ पे कुछ चीज़ बनने जा रही है। मैं इसी भी आपसे कंटिन्यू भी करूँगा। गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं, इनको बुलाने के खास मकसद है कि इन्होंने अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है कि अभी एक्सपो देखें, हम लोग बात करें कि एक्सपो के हवाले से पवेलियन अब तक हमें क्लियर नहीं, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के पवेलियन में अपनी जो फूड की प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरे पास मेरे हाथ में जो जायके हैं, जो मेरे कुक हैं और जो मैं दे सकता हूं पाकिस्तान को वहां पवेलियन में, तो मैं वो देने जा रहा हूं। इन्होंने कोशिशें स्टार्ट कर दी। मैं पूछना चाह रहा हूं कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब, कैसे आपके जहन में आइडिया है कि मैं एक्सपो एक बहुत बड़ा आलमी मेला है, बहुत बड़ी एक एग्जीबिशन होने जा रही है, और उसमें आपने सोच रखी है कि मतलब मैं वहां पे अपनी अपीयरेंस रख सकता हूं, कैसे रखूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अमारात में जो ये एक्सपो 2020 आ रहा है, ये गनीमत है जी। पूरी दुनिया से लोग तशरीफ लाएंगे और हमें एक चांस है अपने आप को लोगों के सामने पेश करने का। बिल्कुल ऐसे। और अगर हम अपनी काबिलियत और घर के अंदर रखेंगे तो फ़ायदा नहीं है जी। अगर हम जाएंगे 2020 गनीमत समझ के, अच्छा उधर हम अपने जो स्टॉल है जी, जो रेस्टोरेंट अपना बनाएंगे, तो उसमें हमें मौका मिलेगा। देखें, पाकिस्तान का जो फूड है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है जी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इंतहाई गिफ्ट दिया है, फूड के हवाले से, फल के हवाले से, सब्जियों के हवाले से जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे तो ये गनीमत को हम अवेयर करें जी। और इसमें जो हमारी जो अपना हम जो कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम रोशन करने के लिए, तो हमको करना चाहिए ना जी।
बिल्कुल ऐसा ही है। फरजाना साहब, आपसे भी एक्सपो 2020 के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूं कि हमने प्रोजेक्शन पे बात की और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे जब तक इसकी प्रोजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, जब तक खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। मैं यूएई में बसने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हम लोग जो यहाँ बसते हैं किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं एक्सपो 2020 में? देखिए, एक्सपो इट्स ऑलमोस्ट 192 कंट्री जी, जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 25 मिलियन विजिटर एक्सपेक्टेड और हैं। जो पाकिस्तान का पवेलियन है वो 35,000 स्क्वायर फीट जो जगह है जिसको कवर करके जी, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें हैं उसमें दिखाई जाएंगी, जी, जो कि इट्स नॉट जैसे आज से पहले जितने भी एग्जीबिशंस वगैरह होते थे जी, उनसे ये टोटली हटके कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल इसमें ऐसा। जैसे ताहिर साहब ने बोला कि फ्यूचर में कॉन्सेप्ट जो फ्यूचर में होने वाली चीजें वो दिखाई जाएंगी, वो बताई जाएंगी। उसमें हर बिजनेसमैन, हर जैसे गुलामुद्दीन साहब हैं, ये अपना जो भी बिजनेस है लेके अपना फूड इंडस्ट्री लेके आना चाहते जी। हैं, तो जितने भी पाकिस्तान ओवरसीज हैं यहाँ पे और जो अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जी। कि वो अपने बिजनेस को उधर जाके प्रमोट करें। जी, प्रमोट करने के साथ साथ उधर बेशुमार पूरी दुनिया से लोग आ रहे जी। हैं, 192 कंट्री से लोग आएंगे, तो इसका मतलब है आपका बिजनेस जो सिर्फ यूएई में है वो 192 कंट्रीज में जाने के चांसेस जी, हैं। जी, तो आप अपने हर बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल जो ऐसा भी ही। करना चाहे। बिल्कुल ऐसा ही। तार साहब, एक्सपो 2020 के हवाले से जैसे मैंने अभी भी कहा कि 25 मिलियन विजिटर एक्सपेक्टेड हैं, इवन के कोरोना की भी सिचुएशन में इतने ज़्यादा विजिटर जब पाकिस्तान पेविलियन में भी उनका विजिट डेफिनेटली होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं आपकी प्रोडक्ट्स देखने के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान कितना मुस्तहकम हो सकता है इस एक्सपो के बाद, अगर ये कामयाब होती है पाकिस्तान के हवाले से? तो अभी एक्सपो 2020 एक बहुत बड़ी चीज़ है जी, आपने ग्लोबल विलेज तो देखा ही होगा। जी बिल्कुल। गुज़श्ता 25-26 साल से वो यहाँ पे लग रहा है और हर बार पाकिस्तान का पेविलियन वहाँ पे होता है। जी, तो आपको वहाँ पे जाने का मौका भी मिला होगा। जी। मैं तो जब भी गया हूँ मैंने पाकिस्तानी पवेलियन को भरे हुए देखा है। जी, पाकिस्तानी कम नज़र आते हैं, दूसरी कौमियतों के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं, जिसमें गोरे भी होते हैं, यूरोपियन लोग होते हैं, इंडियन तो बेशुमार होते हैं, जी। हमारे पाकिस्तानी भी होते हैं, और वो बड़े शौक से पाकिस्तानी चीज़ें खरीदते हैं। फैब्रिक्स हैं, बड़े एंटीक्स हैं, हाथ के बने हुए यानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो खरीदते हैं। और ये एक्सपो 2020 उससे भी बड़ा एक्सपोजर है जी, जहाँ पे पाकिस्तान की हर सूबे से मुख्तलिफ बनी हुई चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी, जी, जिसको लोग देखेंगे, लेके जाएंगे, लोगों के आपस में कॉन्टैक्ट्स होंगे और पाकिस्तान को अपनी मसनूआत दुनिया के 192 मुल्कों में फैलाने का मौका मिलेगा। और ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी का मौका है कि इसमें आप ये कहें कि अगर 192 कंट्री से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे तो कितना माल आपका एक्सपोर्ट होगा। वहीं पे खड़े खड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, हाँ जी, वहीं पे agreements बनते होते हैं, बिलियन ट्रिलियंस के एग्रीमेंट्स वहाँ पे साइन किए जाते तो हैं। इतना ये नहीं पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा कि पाकिस्तान की मईशत जो है ना, जो इस वक्त ये बहुत बूस्ट कर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी और पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचने वाला है अगले 6 महीनों में, बशर्ते कि इस एक्सपो 2020 से सही फायदा उठाया जाए। इसमें मैनेजमेंट को आप कितना देखते हैं, इन्वॉल्व होता देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है कितने हद तक वो मतलब जब कि अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं, कि जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होनी है तो प्रोडक्ट्स होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरह शोकेस होना चाहिए? देख, एक तो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल विलेज लगता है, जी, जी, और उसके बाद मुख्तलिफ यहाँ पे शोज होते हैं, मिसाल के तौर पर 5 दिन की एग्जीबिशन लगती है फूड की, फैब्रिक्स की, मुख्तलिफ किस्म। पाकिस्तान से बहुत सामान यहाँ पे आता है मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में, और ये वो मौका है कि यहाँ पे वो पूरे 6 महीने अपने प्रोडक्ट्स रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन मैंने देखा कि हर कोने से बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी चीज़ें लेके आते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, ठीक है, और यानी कि मेडिकल के हवाले से भी हैं, और ज़राअत के हवाले से भी हैं, कपड़े के हवाले से भी हैं, स्पोर्ट्स से भी हैं, सियालकोट से बहुत से लोग वहाँ पे आते हैं अपने प्रोडक्ट्स लेके। ठीक है, मेरे पास एक कॉलर भी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, मज़हर अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। मज़हर अब्बासी साहब PIA रीजनल मैनेजर हैं अबू धाबी के। मैंने प्रोग्राम के शुरू में जैसे कि नाजरीन बात की थी कि फ्लाइट्स के हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि हमारे साथ अगर PIA ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो मैं अपनी टीम का भी मशकूर हूँ। मज़हर अब्बासी साहब, आपको मशकूर हूँ कि आपने भी टाइम निकाला है। जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में PIA की फ्लाइट्स है, बाकी जो फ्लाइट्स हैं उनके हवाले से भी मैं उस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि रैपिड PCR टेस्ट एक बला सी सामने आ चुकी है जिसको पाकिस्तान कवर नहीं कर सका अब तक, और अब जबकि पूरी दुनिया से फ्लाइट्स आना शुरू हो गई है, पाकिस्तान के लिए बायस से शर्मिंदगी भी है कि हमारी फ्लाइट्स अब तक
दुबई में लैंड नहीं हो सकी सिर्फ एक इस रैपिड पीसीआर टेस्ट की वजह से। सबसे पहले बताइए कि क्या अरेंजमेंट्स कर रही है पीआईए अब तक, और उसके अलावा दूसरा मेरा सवाल भी आपसे होगा कि जो वहां पे इंतजामिया की तरफ से जो मिसबिहेव हो रहा है पैसेंजर के साथ में, उस पर बात करूंगा, लेकिन पहले पीसीआर टेस्ट के बारे में हमें बताइए कि क्या अरेंजमेंट्स अब तक पीआईए कर रही है हर एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के। जी सर, एक्चुअली इशू ये था सर कि पहले जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई हुई थी, उस नोटिफिकेशन के अंदर पहले ये कहा गया था कि 48 आवर्स के अंदर एक नेगेटिव पीसीआर होना चाहिए जी। और सेकंड ये थी कि आपकी जो पीसीआर आपकी जो ना किसी भी लेबोरेटरी से आपकी नेगेटिव होनी चाहिए थी। उसमें क्लियरिफाई नहीं किया गया था कि ये एंटीजन होनी चाहिए या ये पीसीआर होनी चाहिए। जी। तो हमारे पास जो था वो तो रैपिड एंटीजन का था, क्योंकि रैपिड एंटीजन तो आपको पता है कि उसी वक्त ही पीसीआर हम लोग कर देते हैं विद इन 4 आवर्स, तो उसमें पता चल जाता है कि पैसेंजर के इस वक्त क्या है, उसका जो है ना वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या पहले कभी हो चुका है या नहीं हो चुका है। उसकी डिटेल्स तो अगर आप कहें तो मैं एंटीजन की डिटेल्स आपको बता सकता हूँ उसमें। जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उनसे भी राब्ता करने के लिए कि हमें एंटीजन हमारे नाजरीन को बताया जाए, पैसेंजर्स को बताया जाए कि एंटीजन है क्या भला, क्यों यहाँ। बेसिकली तो डॉक्टर साहब आपको बेस्ट बता सकते हैं जी, लेकिन जहां तक मुझे पता है तो एंटीजन के 2 जो है ना वो किस्म होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ एंटीजन होता है। एक होता है आईजीएम होता है जी, एक आईजीजी होता है। जो आईजीएम होता है वो ये होता है कि एक्टिव फॉर्म होता है, उस पर जब आईजीएम टेस्ट आ जाता है तो एक्टिव फॉर्म है, इस पर मतलब पॉजिटिव है उसको जी। और आईजीजी से ये होता है कि ये पैसेंजर को पहले कोरोना वायरस हो चुका है जी, या इसको जो है ना वो अभी वैक्सीनेशन है या नहीं है, इन दोनों चीजों का उसका पता चल जाता है। वो आईजीजी होता है, ये एंटीजन होता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ हर जगह पे आपने देखा होगा आपके बाई ब्लड एंटीजन तो हो जाता है जी, लेकिन अभी ऑल ऑफ सडन इन्होंने हमें ये कहा कि नहीं, जो रैपिड पीसीआर होना चाहिए जी। अब रैपिड पीसीआर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस चीज का कोई फॉर्म नहीं था। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आगा खान, पूरे पाकिस्तान के आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर उसका फॉर्म था जो विद इन 4 आवर्स पीसीआर किया जाता था जी, अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर नहीं था। फिर हमारी मैनेजमेंट ने जो है ना वो आईडीसी से बात की, जो इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है, उन्होंने उसको जो है वो ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल या परसों इसको पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आईडीसी की वजह से ये मशीन आ जाएगी और ये हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। मतलब अब भी आप ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन मजीद लगने हैं और तब जाके ये एंटीजन एयरपोर्ट्स पे मुयस्सर सहूलत आ चुका है। अच्छा, आ चुके हैं, तो ये अच्छी खबर है हमारे पैसेंजर्स के लिए कि एंटीजन अवेलेबल हो गए हैं अब। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कल से मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कल से अगर हम तो करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास एक और नोटिफिकेशन इशू हुआ है, वो यूएई गवर्नमेंट का हुआ है। वो ये हुआ है, मतलब जैसे एयरपोर्ट एडॉक कंपनी है हमारे पास, उन्होंने ये दिया है कि भाई टिल 10th ऑफ दिस मंथ हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम पैसेंजर को हैंडल कर सके। अच्छा, ये पीआईए की तरफ से या किसी एयरलाइन की तरफ से नहीं है। ये यहाँ की जो है ना वो एयरपोर्ट अबू धाबी एयरपोर्ट कंपनी और सिविल एविएशन की तरफ से कि आप 10th के बाद अपने पैसेंजर्स को ले आए। अच्छा, तो इस बेसिस पे हम जो है ना वो पैसेंजर्स को लेके आ रहे हैं, स्पेशली दुबई और अबू धाबी। ये किसी एयरलाइन का नहीं है, न तो किसी पाकिस्तान की वजह से है, ये इस गवर्नमेंट का, यूएई गवर्नमेंट का जो है ना वो हमें जो नोटिफिकेशन। जी बिल्कुल। देखिए मदर साहब, गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो भी उन्होंने 1 2 3 शराइत हमें दी है, उनकी जो भी उन्होंने कहा हुआ है उसको तो हम लोगों ने फॉलो करना ही है, क्योंकि ये यहाँ की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मेहरबानी मैं इस वक्त समझता हूँ कि उन्होंने अलाउ कर दिया है। नहीं तो अगर ये दिसंबर तक भी ले जाते, उसके बाद भी ले जाते तो हो सकता था। एग्जैक्टली जी। तो इस एतबार से ये अब आप देखें कि अब जो रैपिड एंटीजन है जी, हमने 2 फ्लाइट्स अभी हमारी जो है ना वो लैंड हो चुकी है यहाँ पे। एक फ्लाइट हमारी जो है शारजाह में लैंड हो चुकी है, एक हमारी अलाइन में फ्लाइट लैंड हो चुकी है जी, और माशाल्लाह फुली बुक्ड फ्लाइट आई है हमारे पास, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो रैपिड पीसीआर की जो नीड है वो है दुबई एयरपोर्ट के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो वहां पे एयरपोर्ट पे पैसेंजर से 20-30,000 की डिमांड की जा रही है कि आपकी जो डेट्स चेंज हो रही है, तो उस पे क्या अमल दरामद हुआ अब तक या कैसे उसको हल किया गया अभी तक? सर उसका इशू ये है कि आपको तो पता है कि जब एक क्लास से दूसरे क्लास में जब हम ट्रांसफर करते हैं पैसेंजर, सपोज
एक पैसेंजर का हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो है ना वो क्लासेस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि विक्ट्री क्लास होता है, वो वाई क्लास में अपर क्लास में चला जाएगा, तो उसका डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस के मद में हमने जो है ना वो रखा हुआ था कि कुछ ज्यादा डिफरेंस ना हो जाए, तो ये 30,000 तक 20 से 30,000 रखा था। लेकिन अभी मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, मैं कोशिश करके इंशाल्लाह जो अभी हमारी फ्लाइट्स आएंगी उसमें कम हो जाएगा, वो अच्छा कम रखेंगे। तो मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है आप वो चार्ज कर रहे हैं? ये डिफरेंस ऑफ फेयर है। सपोज एक पैसेंजर जो है ना एक लोअर आरबीडी में लेके जाता है और ऊपर आरबीडी बढ़ जाती है वहां पे, तो उस ठीक है मजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त बात है, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। मेरे पास एक ब्रेक टाइम हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह फिर भी जहां मुझे मौका मिले तो आपसे बातचीत करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है, बड़ी जबरदस्त बातें हो रही है, हमारे साथ जुड़ रही है। मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वापस आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे एक्सपो 2020 और पाकिस्तान की पोजीशन, और उसके साथ साथ जो फ्लाइट्स का इशू है उसको भी कहीं ना कहीं मुझे जहाँ मौका मिल रहा है वो भी डिस्कस करते जा रहा हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग एक्सपो के जो बात कर रहे थे, मैं मैडम आपसे पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि रियल इस्टेट से रिलेटेड भी हैं, तो रियल इस्टेट भी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है इस वक्त हम देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक्सपो 2020 कितना मुफीद हो सकता है पाकिस्तान रियल इस्टेट के हवाले से? देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे हम बाकी सारे सेगमेंट की बात कर रहे हैं जी। जो रियल एस्टेट है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इसमें जी। उसमें हमारे जो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे पैमाने पे, जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, बड़े अच्छे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आजकल तो पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स का भी काफ़ी रुझान है। उन सारे लोगों को चाहिए कि यहाँ आके इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें। अगर वो आके अपनी कुछ चीज़ें प्रमोट करना चाहते हैं तो इट्स नॉट ऑप्शन कि हम सिर्फ पाकिस्तानी वहाँ जाएंगे। वो जो 192 कंट्रीज है उनमें जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी है, या इवन मैंने अभी देखा है कि हमारे टूरिज्म की वजह से काफ़ी दूसरे कंट्रीज के लोग भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो इट्स नॉट कि सिर्फ पाकिस्तानी बाय करेंगे, हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी पाकिस्तान में बाय करें। तो जब पाकिस्तान में पैसा जाएगा तो डेफिनेटली उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा ही है। जी, तो क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में जो बिजनेस टाइकून इस वक्त प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेटेड है, अगर वो यहाँ आते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स जैसे वो पाकिस्तान में उसकी मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो बड़ा आसान है अपनी प्रोडक्ट्स को डिजिटल मार्केटिंग में लेके जाना। अगर वो सारी चीज़ें होती हैं तो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जो है वो कितनी बेहतर हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी काफ़ी पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर नवीयत पे अभी इस पे ऊपर काम भी हो रहा है और बेहतर भी जा रही है। और बहुत सारे पाकिस्तानी है जिन्होंने अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में। उसमें हो सकता है कोविड का भी एक फैक्टर हो, लोग डर गए हैं तो दे वांट टू गो बैक कि हम पाकिस्तान जब वापस जाएं तो हमारे पास कुछ ना कुछ बैकअप जरूर हो। ये भी बड़ा एक फैक्टर हुआ है। लेकिन इस एक्सपो की वजह से जिन लोगों को नहीं भी पता उनको भी अवेयरनेस मिल सकती है, और जो बड़े बड़े लोग आके अपनी अपॉर्चुनिटीज देंगे, प्लान्स बताएंगे, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो देंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सपो इट्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आप चूंकि फूड से रिलेटेड हैं, फूड में आप माशाल्लाह से चेन ऑफ रेस्टोरेंट इस वक्त चला रहे हैं, बड़ी डीपली हर चीज़ को समझते हैं। पाकिस्तान के पवेलियन में अगर आपको मौका मिलता है जैसे अपनी प्रोडक्ट्स लेके जाने का, मसाले और फूड जो डिशेस हमारी पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी जो रेस्टोरेंट्स इस वक्त यहाँ पे हैं यूएई में, पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तान के माशाल्लाह से पॉजिटिव इमेज शो हो रहा है फूड के हवाले से, तो आप उनको भी इन्वाइट करना चाह रहे हैं कि उनके लिए भी उतने मौके हो सकते हैं? वो बहुत आला बात की आपने और अच्छा सवाल उठाया जी। ये जो अवेयरनेस की ताहिर निट्टार साहब ने बात की है, तो इसको आगे लेके अगर चलें जी तो उसी बात का ये जवाब है कि बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोगों को मौका दें, उनको अपनी कारकर्दगी जो है पवेलियन में जाके 2020 एक्सपो में दिखाने का मौका दें, तो बहुत आला बात है। तो मतलब आप जिस तरह से भी कह रहे हैं कि मैं वहां पे स्टॉल लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो कहां तक आप कामयाब होते हमें नजर आ रहे हैं, या एक मसले राह बन सकते हैं ना बाकी लोगों के लिए? आप बताएंगे। कोशिश तो हम कर रहे हैं जी, कॉन्सुलेट के हवाले से भी, थ्रू से भी कि हमें कुछ मौका दिया जाए जी, क्यों इस टाइम तो कॉन्सुलेट ही हमें जो है ना वही मदद कर सकती है, गाइडलाइन दे सकती है, और हमें
मतलब है कि अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि हम उधर जाके काम कर सकें और पाकिस्तान के जो अपना खाने हैं वो पेश कर सकें, पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जा सके, सामने पेश कर सके। जी मैं इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे पता है कि आप सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तानी हैं जो कि इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे एक जगह मिले जहाँ मैं अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकूँ, पूरी दुनिया के सामने ला सकूँ। बड़ी अच्छी अचीवमेंट है और यही हुब्बुल वतनी की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है जो आप इस वक्त लेके आ रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अगर हम लोग सब बात करें, हर पाकिस्तानी अपनी अपनी मिसाल आप बनना चाहे, तो जो भी पाकिस्तानी इस वक्त यहाँ पे किसी न किसी बिजनेस से रिलेटेड है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान को हमने ब्रांड करना है, पाकिस्तान को हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकते हैं। पाकिस्तानी टैलेंट इस वक्त हम एक्सपो एक बड़ा ज़बरदस्त हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ताहिर मुनीर साहब, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं आपसे भी कि पाकिस्तान की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप समझते हैं कि इस एक्सपो 2020 में शोकेस होनी चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जी, और हर सूबे में कोई ना कोई ख़ास चीज़ ज़रूर है। बिल्कुल। आप पंजाब में चले जाएं या किसी जगह भी चले जाएं, जी, KPK में चले जाएं, ठीक, सिंध में आ जाएं, बलूचिस्तान में आ जाएं, तो हर सूबे की एक अपनी खासियत है जी, और वहाँ की कोई ना कोई ख़ास चीज़ है जो उसको वहाँ पे यानी बड़ी मशहूर है उस एरिया में। जी, तो अगर पूरे पाकिस्तान में अब कहा जाए तो एक नहीं बेशुमार चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान में हमारे इंजीनियर्स IT में बहुत आगे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे बता रहे थे कि ये हमारे पवेलियन में वहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि जो विजिटर वहाँ पे एक बार आएगा जी, उसका भी पता चलेगा, जो 2 बार आएगा उसका भी पता चलेगा। अच्छा, उसकी एंट्री जो है एंट्री है सामने आती बिल्कुल जाएगी, सामने आती जाएगी और ये पता चलेगा कि टोटल कितने लोगों ने हमारे उसको विजिट किया और कितनी लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि ये पहले बताने की जरूरत है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्लोबल विलेज में जाएं, वहाँ पे जो हमारा ज़्यादा तजर्बा है, ये तभी पहला तजर्बा यहाँ पे होगा, वहाँ पाकिस्तानी मसनूआत जी, तकरीबन वो शो के अख्ताम पे वो ख़त्म हो गई होती हैं, उनके वो खाली हो गए होते हैं और वो लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारी चीज़ें यहाँ पे आके बिकती हैं। ख़ास तौर पे हैंडीक्राफ्ट्स और साल्ट से बनी हुई चीज़ें, बड़े बड़े खूबसूरत डेकोरेशन पीसेज हैं जो वहाँ पे मिलते हैं जी। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। पाकिस्तान एक बड़ा सरसब्ज और ज़रखेज़ मुल्क है, ज़हनी एतबार से भी और क्राफ्ट के लिहाज से भी हमारे लोग बड़े बड़े तजर्बाकार हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान में एक नहीं सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में जा रही हैं और मजीद उसको पूरी दुनिया को दिखाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की भी हम बात करते हैं, पाकिस्तान की जिस वक्त एयरक्राफ्ट जो बन रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पे कर रही है, मेरे ख्याल में इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है कि हम शोकेस कर सकें उस सारी चीज़ों को। उसके अलावा जो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो ये हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त एक मौका मिला है हमें कि हम जो चीज़ें अब भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो अचीवमेंट्स हमारी हैं, जो हमारी इन्वेंशंस हैं, तो उनको लाके सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारी जितनी भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सानी कोई नहीं है इन सारी चीज़ों में। तो अगर ये चीज़ प्रॉपरली शोकेस होती है और बात वही आती है कि अवेयरनेस अगर लोगों को अब से दी जाए कि हमारी कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मुहैया होंगी, तो मेरे ख्याल में बहुत सा इसका असर पड़ सकता है अभी से। इसका एक तो सबसे पहले इसकी बहुत ज़रूरी है, इसकी तशहीर हर सतह पे ज़रूरी है, अखबार के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, TV के ज़रिए, और ख़ास तौर पे जो मैंने देखा है कि अगर जब ये एक्सपो स्टार्ट होता है वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ ऐसे वॉलंटियर्स होने चाहिए जो यहाँ से यकीनन मिलेंगे। जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो वहाँ आने वाले विजिटर को अच्छे तरीके से वेलकम करें और उनको बताएं कि जी हमारे इस पवेलियन के इस हिस्से में आपको ये चीज़ मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग शर्माते हैं, पूछते नहीं हैं, आते हैं चक्कर लगा के चले आते हैं, लेकिन हमारे पवेलियन में जो ख़ास चीज़ हो, जो सबसे ज़्यादा विजिट की जा रही हो, अगर हमारे पवेलियन के सामने से कुछ लोग गुजर रहे हैं, आप उन्हें इनवाइट करें, जी पाकिस्तानी पवेलियन है, आप अंदर तशरीफ़ लाएँ, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। आज ये है कि प्रोडक्ट खुद बोलती है और उसका आपको तशहीर प्रॉपर करनी पड़ती है ताकि लोग आएँ और आके उसको देखें। अब इतना बड़ा वो एक्सपो, इतना बड़ा पवेलियन हमारा, तो एक ही नज़र में या चंद मिनटों में देखना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर किसी को पता होगा कि इसमें ये चीज़ें मिल सकती हैं हमें वहाँ से, ये हमारे पसंद की चीज़ें हैं या इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, तो लोग स्पेशली आएंगे और दूर दूर से आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की वॉलंटियर्स के हवाले से, तो मैं यहाँ बताना चाहूँ कि यूएई गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में जब से एक्सपो का नाम चले तो तब से उन्होंने लिस्टें मांग ली थी, वॉलंटियर्स लोग वहाँ पे शामिल हो गए थे। पाकिस्तान ने अब तक क्यों नहीं किया है, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक के बाद से मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि वॉलंटियर्स पाकिस्तान कौंसलेट का काम है, पाकिस्तान एम्बेसी का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि वो इस बारे में आगाही दें और लोगों की लिस्टें ली जाएँ, तो मेरे ख्याल में जो आप बता रहे हैं वो काम बड़े आसान हो सकते हैं। नाजरीन, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, यहीं से फिर मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जी नाज़रीन, वापस आपको खुश आमदीद कह रहा हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले आज का टॉपिक हमारा एक्सपो 2020 पे बात कर रहे थे। ताहिर मुनीर साहब, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे वॉलंटियर्स की
कि यूएई गवर्नमेंट ने वॉलंटियर्स हायर किए हैं, तो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान कॉन्सुलेट एम्बेसीज अब तक हमारे पास टाइम है, क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम बना देती हैं, ऐसी अनाउंसमेंट कर देती हैं यहाँ पे यूएई में बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होगी कि एक्सपो में काम करो जहाँ जैसे टाइम मिलता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वॉलंटियर्स के लिए? देखिए जी, वॉलंटियर्स वो काम कर सकते हैं जिसकी आप तवक्को कर सकते हैं कि ये किस कदर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को आगे लाने के लिए। ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ यूएई तो अपने तौर पर वॉलंटियर्स को उन्होंने इनवाइट किया और बहुत लोगों ने रजिस्टर करवाया भी है, लेकिन हमें पाकिस्तान पवेलियन के लिए उर्दू और अच्छी अंग्रेज़ी और अरबी जानने वाले वॉलंटियर्स चाहिए। ठीक है। इसके लिए हमारे जो नौजवान हैं, खा वो किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, खा वो किसी स्कूल के स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको आगे आना चाहिए। ठीक है। और मेरा ख्याल है जिस कदर अच्छे तरीके से वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को मुतारफ़ करवा सकते हैं, वो लोगों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन का बायस होगा। क्योंकि किसी चीज़ की अच्छे तरीके से तशहीर करना या उसके बारे में बताना ये एक बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है हमारे जो यंग बच्चे हैं ये जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत पाकिस्तान को इसका सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए ये अपनी खिदमत ज़रूर पेश करेंगे। तो इस सिलसिले में अगर ये जो भी हमारे एक्सपो में आ रहे हैं, एग्जिबिटर्स जो आ रहे हैं, तो वो भी इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। वैसे तो उनको चाहिए कि इनको हायर करें, इनको कुछ दें, क्योंकि उन्होंने लोगों ने फुल डे काम करना है, लेकिन इससे बावजूद मैं 100% ये कह सकता हूँ कि बहुत ही पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अपने पाकिस्तान का नाम आगे लाने के लिए ये खिदमत फ्री भी अंजाम दे सकते हैं, जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जी ठीक है। मतलब वॉलंटियर्स हमारे जो हैं वो इसके कामयाब इनेकाद में साबित हो कारगर साबित हो सकते हैं। कॉल का भी मुझे इंटीमेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? यासिर साहब, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। जी मुस्कान, कैसे हैं आप? कॉल मिली मेरी। जी थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारा टॉपिक एक्सपो चल रहा है और बिल्कुल चलना चाहिए यासिर साहब, बिकॉज एज अ पाकिस्तानी हम भी देख रहे हैं, हमारी भी आंखें हमारे पवेलियन की तरफ। जी तो बड़ी अच्छी बात है कि आप और आपकी टीम जो है वो उसको हाईलाइट कर रही है। जी शायद इसी की बदौलत जो है वो हम पाकिस्तानियों को मौका मिले कि हम जाके खुद भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकें। ओके। आप अभी थोड़ी देर बाद बड़ी अच्छी बात कर रहे थे ताहिर मुनीर साहब से कि हमारे वॉलंटियर्स जो हैं एज पाकिस्तानी। जी जी। तो यासिर साहब, ये कितनी ही अच्छी बात होगी अगर हम पाकिस्तानियों को मौका मिले कि हम जाके अपने पवेलियन को जो है वो रिप्रेजेंट करें एज अ वॉलंटियर ही सही। जी जी। लेकिन ये बड़ी अच्छा एक मौका होगा अगर मतलब ये हो सके। बिल्कुल, ये बात अभी तारिक मुनीर साहब ने सजेस्ट की और मुझे ज़ाती तौर पे ये बड़ी ज़बरदस्त लगी इस सजेशन के। ऐसा होना चाहिए कि वॉलंटियर्स को सामने लेके आए और वॉलंटियर्स एक बहुत अहम रोल इस एक्सपो में अदा कर सकते हैं कि उनका किरदार हो सकता है इसके कामयाब इनेकाद में। और कोई सवाल करना चाहेंगे आप? मैं एक्चुअली सवाल तो मेरा ये सजेशन पर मुझे कमेंट था, लेकिन मैं एक्चुअली कमेंडेबल पर्सनालिटीज जो दो और बैठी हैं आपके पास। जी। एक तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं और साथ में मैडम हैं। जी जी, फरजाना साहिबा जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त जी कि जहाँ पर कहते हैं कि बड़े रफ एंड टफ लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो अपने पाकिस्तानी को देखकर वहाँ पर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। जी 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 जी। और जो गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं वो उनका आपने बताया कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो यासिर साहब, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो यही कि हम पाकिस्तानी तो चाहते ही हैं कि कोई ऐसा मौका आए कि हम पाकिस्तानियत के होने का पाकिस्तान की खिदमत होनी चाहिए। जी। और रिप्रेजेंट कर सकें। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जी। और इस पे लाजिम कुछ होना चाहिए, चाहे वो अखबारात के जरिए हो, न्यूज के जरिए हो, और आपकी टीम तो ऑलरेडी काम कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। K2 टीवी की पूरी टीम जो है इस वक्त इस बात पे फोकस की हुई है कि 2020 का कामयाब इनेकाद कैसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान कॉल करने के लिए। अपनी सजेशंस हमें ज़रूर दीजिएगा प्रोग्राम के बाद भी, और जब भी आपको मौका मिले तो अपनी सजेशंस हमें आगाह कीजिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी फरजाना साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हिडन ट्रेयर कहते हैं पाकिस्तान को टूरिज्म में, पाकिस्तान की जो टूरिज्म उसको हिडन ट्रेयर इस वक्त कहा जा रहा है, और एक्सपो में मेन फोकस उस पर किया जा रहा है कि हिडन ट्रेयर्स इस टूरिज्म को, जो हमारे छुपे हुए इलाके, उनको कैसे दुनिया के सामने लाया जा सके। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए कोई नहीं है कि वो अपने नॉर्दर्न एरियाज़ को यहाँ पर अगर हाईलाइट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उसकी, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं कि आने वाले वक्तों में हमारे जो
जो नॉर्दर्न एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वो एकदम से बूस्ट करके डेवलप सिटीज बन सकते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं इस बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। टूरिज्म होने से हमारे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार टाइप के और बिजनेस जो हैं वो डेवलप होंगे। जैसे टूरिज्म अगर आता है तो होटल इंडस्ट्री बनेगी, होटल इंडस्ट्री बनेगी, फिर उसके साथ साथ आपकी ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो काम करेंगे, ट्रैवल एजेंट्स काम करेंगे, तो जो लोग पाकिस्तान से आएंगे वो पाकिस्तान टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, तो बेशुमार चीजें वो देखेंगे। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो यहाँ पे तो बिजनेस करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो बिजनेस आगे कितने सालों तक वो चलता चला जाएगा, दैट विल बी नो, वी कैन नॉट काउंट इट इवन कि वो कितना बिजनेस हम कर सकते हैं। एक दफा किसी ने विजिट कर दिया, मैं समझता हूँ कि बाहर के मुल्कों में से लोगों ने, तो मेरे ख्याल में रास्ता बन जाएगा, उनको बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरती अल्लाह ने हमारे मुल्क को दी है कि जिसने एक दफा देखा तो उसको वापस डेफिनेटली जरूर आने का मन होगा। उसमें ये कि अगर जो स्विट्जरलैंड देख लें या पेरिस देख लें, फ्रांस देख लें, यूरोप के जितने भी कंट्रीज को आप देखेंगे और उनको अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट सेम। ओनली फ्यू थिंग्स आर देयर कि हमारी होटल इंडस्ट्री को आके अच्छे 5 स्टार 4 स्टार होटल्स बनाने चाहिए, और जो हमारी ट्रैवल एजेंट्स कंपनी है उनको एक अच्छे पैमाने पे लाके एक अच्छे पैकेजेस बनाने चाहिए ताकि लोग आए। बस ये चीजें हैं जिसको, और ये इन चीजों से सिर्फ ये नहीं होगा कि टूरिज्म ही ओनली डेवलप होगा, इससे और बेशुमार बिजनेसेस जो है, डिफरेंट टाइप के बिजनेस, हमारा जो सियालकोट है उसका बिजनेस बढ़ेगा, हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेस्ट है वो पूरी दुनिया में जाएंगे। फुटबॉल जो दुनिया में खेला जाता है, हम तो पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट बात करते हैं क्योंकि क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान इंडिया है, लेकिन फुटबॉल फुल दुनिया में हर जगह जो है फुटबॉल बोला जाता है, जो है उसमें हमारे फुटबॉल यूज होते हैं, फुटबॉल पाकिस्तान के यूज होते हैं। मेरे पास एक कॉलर है, कॉलर लेके फिर बात कर ली। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ अलकसैद से। कैसे हैं आप सर? जी मोहम्मद बात कर रहे हैं दुबई अलकसैद से। जी बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम देखना, पहले तो बैठे हुए दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और देखने वाले तमाम दोस्तों को भी। गुलाम मोहिउद्दीन साहब का जो दरमियान में बैठे हुए, इनकी भी बात सुन रहा था मैं। जी इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया पेश किया कि जैसा कि आपको पता है कि एक्सपो में जो है वो पाकिस्तानी चीजें तो सब सामने है, लेकिन रेस्टोरेंट्स और पाकिस्तानी फूड की चीजें बड़ी कमी महसूस हुई है वहाँ पे। जी तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया, और मैं आपके तवज्जुह से और आपके भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि जो हमारे कॉन्सुलेट हैं, एम्बेसिडर्स हैं, जो भी एम्बेसिडर हैं, वो इसको हेड भी करें एक्सपो को पाकिस्तान के थ्रू। तो उनको चाहिए कि इनको जरूर अकोमोडेट करना चाहिए और इसके लिए लाया अमल जो वाज़ा करना चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री जो है वो यूएई में 2nd और 3rd नंबर पे आती है, पाकिस्तान और इंडियन और अरेबिक फूड के बाद। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, इससे हमारे पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है उससे ज्यादा ग्रूम भी होगी और उससे इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग होगी, ना सिर्फ पाकिस्तानी फूड बल्कि कल्चर भी प्रमोट होगा। बिल्कुल तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे और आपके तमाम टीम से कि इस इश्यूज को सामने लेके जाया जाए और आवाज जो है वो अवाने बाला तक पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल ऐसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई आपकी सजेशन के लिए और कॉल के लिए भी। आप आपके मशकूर हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुलाम मोहिउद्दीन साहब आपके पास ही डायरेक्ट आते हैं, माशाल्लाह से कॉलर भी आपके थे कि पाकिस्तान की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से आप यहाँ पे कौन कौन से आपके हमारे जो पाकिस्तान जो फूड है उसको मतलब लेने के लिए, खाने के लिए आपके जो मेन फोकस लोग हैं वो कौन कौन सी नेशनलिटीज़ हैं? देखें पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट हमारा मतलब है ही है जी, लेकिन हमारे पास इंडियन, यूरोपियन और अरबिक कस्टमर भी लोग बहुत पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तानी फूड जो हेल्थी फूड है जी, और मतलब है कि ये शानदार चीज़ें हैं। जब आप एक्सपो की बात करते हैं तो एक्सपो में भी आप पाकिस्तानी फूड के साथ साथ बाकी जो नेशनलिटीज़ के फूड्स हैं उन पे भी फोकस है आपका कि आप कहीं ना कहीं उनको भी प्रमोट करेंगे? कर सकते हैं जी, कोई इशू नहीं है जी इस चीज़ों के ऊपर कि हम पाकिस्तानी फूड बना सकते हैं और दूसरा नहीं बना सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी को तजर्बा दिया है जी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत टाइम से लोग इधर काम कर रहे हैं तो उनको तजर्बा है। ठीक है, जबरदस्त। ताहिर मुनीर साहब, हिडन ट्रेजर ऑफ पाकिस्तान टूरिज्म जिसे कहते हैं, मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी आप भी उस पर लाइट डाल दीजिए, रोशनी डाल दें ताकि मजीद वो क्लियर हो सके। पाकिस्तान ये तो आपको पता है कि बड़ा सरसब्ज शादाब और एक जरखेज़ मुल्क है। ख़ास तौर पर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की, उसको एक्सप्लोर करके डिस्कवर करने की ज़रूरत है, वहाँ की मार्केटिंग की भी ज़रूरत है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म के लिए वहाँ पे जाएं। तो मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की टूरिज़म को ही एक्सप्लोर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा हिडन ट्रेजर है कि अगर ये दुनिया के सामने आए तो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें
गैर मुल्की लोगों को देखने को पूरी वहाँ पे इंडस्ट्री मिलेगा। बन सकती है अगर इस पे यहाँ से और focus अभी बहुत काम हो रहा है, बल्कि मुझे तो ये पता चला है कि पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में बाकायदा की टीवी चैनल भी बन गया है जो टूरिज्म को प्रमोट करेगा। जी, बिल्कुल, और ये एक बिल्कुल बहुत ऐसे। अच्छी बात है जी। और टूरिज्म पे एक डिपार्टमेंट भी है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, कुछ मैगजीन भी छपते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका अभी तक वो फ़ायदा सामने नहीं आया जो आना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तान PIA के एक डॉक्टर हैं जो इस वक्त रैपिड एंटीजन टेस्ट को देख रहे हैं लाइन पे हमारे से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर लुत्फुल्लाह साहब हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से लाइन पे हैं, PIA के सीनियर डॉक्टर हैं। और डॉक्टर साहब आप इस वक्त देख रहे हैं कि एंटीजन जो रैपिड टेस्ट की सहूलतें हैं एयरपोर्ट पे, और जिसकी वजह से मुसाफिर हमारे रुल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप बताएं कि एंटीजन टेस्ट है क्या और क्यों जरूरी है, और कौन कौन से एयरपोर्ट पे इसकी फैसिलिटीज मुहैया कर दी गई हैं? देखें, हमने तो पहले दिन ही जैसे ही हमें बताया गया तो हमने हर जगह पे एंटीजन की सहूलत मैसर कर दी थी, और लेबोरेटरी को हमने बोल दिया था कि जो जो एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी एमिरेट्स के लिए भी कर रहे हैं, तो वो फिर पहले तो ये था कि लेबोरेटरी में होगा, फिर SOP आया कि एयरपोर्ट पे ही होगा। अच्छा। सिविल एविएशन से हमने वो अप्रूवल लेके और लेबोरेटरीज को वहां पे कर दिया था कि उनका जो फोकल बंदा और उनकी पूरी टीम वहां पे मौजूद थी कि इनके एंटीजन टेस्ट हो। ठीक है। फिर हमें बाद में पता चला कि हमें दुबई से कि रैपिड PCR चाहिए। जी। अच्छा, रैपिड PCR का मतलब ये कि पाकिस्तान में उसकी इतनी अभी तक किसी को जरूरत भी नहीं पड़ी है और वो होता भी नहीं है। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में तो बाकी रैपिड एंटीजन के लिए हमारी सारी लेबोरेटरीज करती हैं, और वो हमारे NIH से सारे अप्रूव्ड लैब्स हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब जो पैसेंजर आना चाह रहे हैं वो लेबोरेटरीज के थ्रू वो टेस्ट करवा के आ सकते हैं, जबकि एयरपोर्ट पे अभी तक जैसे आप बता रहे हैं कि अभी वो सहूलत मुयसर हुई है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हो गई है। अच्छा, हो गई है। आई हैं वो एयरपोर्ट से ही आई हैं। अच्छा। जो एक हमारी पहली फ्लाइट जो गई थी वो गई थी इस्लामाबाद से। ठीक है। उसको हमें 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे हमने लेबोरेटरीज को पूरा भेज दिया था। उसके वजह और दूसरी फ्लाइट जो हमारी गई थी वो गई थी इधर पेशावर से, उसको भी हमने एयरपोर्ट पे एंटीजन के टेस्ट करवाए थे। तो ये तो बड़ी जबरदस्त आपने हमें खुशखबरी सुना दी है कि आपने मुहैया कर दी है ये सारी सहूलतें एयरपोर्ट पे, तो इसी का इंतजार भी था हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में, कॉल लाइन पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी जबरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन को दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ताहिर साहब, बात तो पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको वाकई एक्सप्लोर करने की, बाहर लाने की जरूरत है, और अभी तक पूरी दुनिया से हिडन है। लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से एक ये भी गुजारिश है कि जो विजिटर बाहर से आए उनके साथ अखलाक से पेश आया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शिकायत थी खास तौर पर मरी जाने वाले लोगों की कि जो वहाँ पे होस्ट है, यानी कि मरी का हर दुकानदार, हर बंदा जो वहाँ कोई चीज़ बेच रहा है वो उनका होस्ट है। तो होस्ट को चाहिए कि अपने मेहमान के साथ इज्जत से, एहतराम से और पेश आए। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो लोगों को वहाँ जाने से मायूस करते हैं। इसलिए अगर बाहर का कोई बंदा, कोई यूरोप का कोई आदमी, कोई अंग्रेज़, कोई इधर का, जब आप उसको आप अखलाक नहीं देंगे, कोई अच्छी बात नहीं देंगे, तो वो जाके आपकी कोई अच्छी बात नहीं करेगा, लोग नहीं आएंगे। वहाँ पे लोगों की बेसिकली ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि आप बाहर से आने वाले मेहमानों को वो कैसे वेलकम कहेंगे, उनके साथ कैसे ट्रीट करेंगे। ये गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिससे पाकिस्तान को बहुत फायदा मिल सकता है। ठीक, जबरदस्त। मैं असल में हमारे पास टाइम खत्म हो रहा था, तो मैं चाह रहा था मैसेज भी, तो आपने जबरदस्त मैसेज भी दे दिया। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपसे मैं चाह रहा हूँ कि छोटा सा मैसेज एक्सपो के हवाले से पाकिस्तानी फिर और दुनिया जो हमें देख रही है। मेरी तरफ से मैं समझता हूँ कि जो एक्सपो 2020 है उसमें गनीमत है अगर पाकिस्तानी आए और अपने आप को जो काबल लोग हैं, बहुत काबल लोग हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट करें और मनाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी जबरदस्त। फजाना साहब, आपका भी एक शॉर्ट सा मैसेज, टाइम मेरे पास बहुत कम रह रहा है, प्लीज। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अंदर हमारी जो टूरिज्म से लेके, हमारी एक्सपोर्ट से लेके, हमारे जो रियल एस्टेट सेक्टर से लेके, हर सेक्टर को आना चाहिए और इस जो अपॉर्चुनिटी से उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि आइंदा से 15-20 साल तक उनको फायदा दे सकती है। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें थी जो डिस्कस करनी थी, लेकिन फ्लाइट्स पे बात करना बहुत जरूरी था। पाकिस्तान से भी हमने कॉल ले ली, यहाँ से भी रीजनल मैनेजर PIA, उन्होंने भी हमें अपना मौक़िफ़ बता दिया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मुसाफिर जो फंसे हुए हैं पाकिस्तान में वो अपनी मंजिल तक वापस पहुंच जाएंगे। आज के प्रोग्राम की बात करूं तो एक्सपो 2020 पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत चीजें होने वाली हैं पाकिस्तान में, अब भी पाकिस्तान पेविलियन में, और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए एक्सपो 2020
2020 का कामयाब इनेकाद और प्रॉपर मैनेजमेंट से मैं कहता हूं कि हमारी इकोनॉमी एकदम से बूस्ट कर सकती है अगर थोड़ी सी तवज्जो अब से दी जाए। और जिस अमर की जरूरत है वो ये है कि हम पाकिस्तानी जो जहां जहां बसते हैं, स्पेशली जो यूएई में बसते हैं, हर पाकिस्तानी एक एम्बेसडर है पाकिस्तान का। ये टाइम है कि अपने मुल्क की खिदमत करें, एक पॉजिटिव इमेज ले गए पूरी दुनिया के सामने। और जहां जहां आपको मौका मिलता है एक्सपो के दौरान, विजिट के दौरान, तो ऐसे अपने उसलूब रखिए कि लोग देखें और लोग मिसाल दें कि पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल, पाकिस्तान इज वंडरफुल। और पाकिस्तान के जो हिडन ट्रेजर्स है उनको जब लोग देखने आए तो उनको पता चले कि पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट और मेरे तीनों मेहमानों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।